अफगानिस्तान में अपने अंदर भी जो है कई चीजें वो गलत कर रहे हैं, जिसमें लेडीज का आपको पता है उन्होंने एनजीओ बंद कर दिया, फिर कहा मेडिकल स्टडीज नहीं कर सकती। उसके बाद आज उन्होंने ये भी कह दिया कि विंडो बंद रखे घर में। ये पहले सऊदी अरेबिया में हुआ करता था, क्या विंडो में या बालकनी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे कई रिलेटिव रहते थे तो वो कहते थे कि वो परमिशन नहीं है, नीचे उनके सिपाही घूमते रहते हैं, कोई देख ले तो कहते चलो अंदर वापस। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के लिए बेहतर होगा या फिर इस साल भी जमहूरियत वेंटिलेटर पर ही रहेगी? क्योंकि पिलडेट की हालिया रिपोर्ट तो हमें ये बताती है कि साल 2024 में जमहूरियत कमज़ोर हुई है। 26वीं तरमीम के ज़रिए या अदालती निज़ाम को तकसीम किया गया। तालिबान ने ये कहा है कि ख़वातीन विमेन जो किचन में काम करती हैं वो फहाशी है, तो उसको रोकने के लिए कि मर्द उनको ना देख पाएं अंदर क्या हो रहा है, कि वो रोटी पका रही हैं, वो हांडी और चूल्हा कर रही हैं, तो ये तो बड़ी खराब बातें हैं। उन्होंने खिड़कियों पे बैन लगा दिया है कि घरों में विंडोज नहीं होंगी। IMF के सामने ही पाकिस्तानी अवाम प्रोटेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो जाए। उनसे तो भाई सभी डरते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान से सभी डरते हैं। आप भी कुछ फिट के फासले पर हैं उनसे। आप जो पाकिस्तान में भी लोग इतना दूर नहीं है तालिबान से, उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से तब्दीली का नारा लगाया गया ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट में, और आज वही कंट्री जो है वो रियासत मदीना एक अमेरिकन एडवाइजर से को रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके कदमों पे पड़ा, तलबे चाट रहा है उसके। कई बार हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो भी कहते हैं कि इनका कोई और इलाज नहीं है टीटीपी वालों का, इनका सिर्फ इलाज यही है कि इनको मारा जाए, इसलिए कि ये बातें तो सुनते नहीं है, जबानी तो बात ये मानते नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे कि खुदारा रियासत मदीना हमें डिलीवर की जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये है, और आपने इस्लामाबाद में भी तालिबान के झंडे लगाए थे। इन्हीं हमारे तालिबान खान साहब के दौर के अंदर इनके चीफ मिनिस्टर जो परवेज खटक साहब थे, उन्होंने तालिबान को पेशावर में ऑफिस खोलने की इजाजत दी थी। तो आप भी इतना दूर नहीं है इन खिड़कियों से, आपकी पाबंदियां, आपकी डायरेक्शन है वही है। कि आपने बोला कि भाई ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो अफगानिस्तान में जो ये सारे कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर बोलते भी नहीं है। उसका रीज़न है ये गर्दन सभी को प्यारी है। ह्यूमन राइट्स वालों को मालूम है अगर हमने अफगानियों के मामले में कोई दखल दिया, पता लगे फतवा निकल गया और 1 2 3 हो गया एक इमीडिएटली, इसलिए कोई बोलता नहीं है। ना असली जमहूरियत, ना बलदियाती जमहूरियत, ना कोई और जमहूरियत, वो जो असल जमहूरियत है, सिर्फ जमहूरियत, वो तो यहाँ मुझे फिलहाल होती नजर नहीं आती। 1920 में खैर सबसे पहले ये वाकया शुरू हुआ था जब इलेक्शन के अंदर एक कानून बनाया गया था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे सकता है। उसके बाद आपने इस तरफ चले गए कि आपने पाकिस्तानी होने के साथ कंडीशन लगा दी कि जब तक आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते, आप अच्छे पाकिस्तानी नहीं हो सकते, जो कि ज्यादती है। दूसरा आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि आप अपने आप को अरबों के और पठानों के साथ अटैच करते हैं, हालांकि अरब जो है वो आपको मस्कीन, गरीब ये अलकाबाद देते हैं सऊदी अरेबिया में। पठान भाईजान कहते हैं कि अपने मजाइलों के नाम चेंज कर लो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस। अब वही चीज अफगानिस्तान उसको बढ़ाता चला जा रहा है, और उसके ऊपर हैरत की बात यह है कि ह्यूमन राइट्स वाले कुछ नहीं बात कर रहे। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है और वो एक गलत चीज है, और यकीनन उस पर बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी करते होंगे अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारे यहाँ से भी तो हमने पैसा लिया अमेरिका से और फिर हमने कहा ठीक है ड्रोन ले जाके उधर फेंक दो। वो डी चौक तक पहुंचे थे और उनके जलसों के अंदर आपने देखा होगा अफगानिस्तान के झंडे होते हैं, और जो अब डी चौक के ऊपर हमला किया है महमूद गजनवी में, गजनवी ने, उसके अंदर अफगानी बच्चों को कुछ 40 के करीब अरेस्ट किया गया। तो आप दूर नहीं है, और हकीकत आप दूर नहीं है, आप बिल्कुल कुछ फिट के फासले से खड़े हैं, और ये बहुत खतरनाक डायरेक्शन है जिस पे आप जा रहे हैं। आज जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ था, सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ था, वही चीज़ अब अफगानिस्तान में हो रही है, कल को वो पाकिस्तान में भी करने वाले हैं। इसलिए आप थोड़ा सा खिड़कियों को बंद ही रखा करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको खिड़की में जाने की इजाज़त नहीं होगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है, और आप ही की इस्लामिक कंट्री एक और जो आपसे अलग हुई थी 71 में, उन्होंने भी यही कुछ बोलना शुरू कर दिया है कि हम भी यही कुछ अब बांग्लादेश में करने वाले हैं। लेकिन ये जो चीज़ बोल रही है आपके टीटीपी वाले, तो ऑलरेडी आपके कंट्री के अंदर है। अब लड़ाई सिर्फ टीटीपी और पाकिस्तान की नहीं लगता है कि टीटीपी, तालिबान और पाकिस्तान, ये तीनों का ट्रायंगल जो होते हैं ना मूवीज में, 2 लड़कियां 1 लड़का, ये वैसी वाली स्टोरी लगती है मुझे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं
उन सबको एक बात की लट लगी रहती है कि यहाँ पर सरिया लॉ होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान को भी है। वैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने से वहाँ पर ऐसे ऐसे लॉ लाए गए हैं कि जिनसे औरतों के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, और ख़ास करके वहाँ पर लड़कियाँ स्कूल में पढ़ नहीं सकती, और अकेली लड़की या वुमेन कहीं जा नहीं सकती। ऐसे ही अभी एक उन लोगों ने पास किया है कि घर में खिड़कियाँ भी नहीं होनी चाहिए ताकि उनको कोई मर्द देख ना सके। और पाकिस्तानियों को भी सदमे में डाल दिया है इन तालिबानियों की, ये क्या लॉ ला दिया है। बट फिर भी उन लोगों को तो अच्छा ही लगता है, और इसी हवाले से इस लोगों ने बात की जो आपने देखा।